भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी, पांडव एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस ज्ञानवर्धक कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निर्जला एकादशी व्रत कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदेन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं विभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतु कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिने दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकङ्करतले वेणुः करे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं। फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बर्हवतंस प्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं। गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषणं भजे। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो बन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। कलयुग केवल नाम आधारा, सुबर सुमर नर उतरहि पारा। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण प्रभु सो तेरे अधीन। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक समय की बात है, भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके उनसे प्रश्न किया कि हे पितामह,
भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं। परंतु हे महाराज, मैं उनसे कहता हूं कि मैं भगवान की पूजा शक्ति भाव से कर सकता हूं, पूरी भक्ति के साथ कर सकता हूं, दान भी कर सकता हूं, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता हूं। इस पर व्यास जी महाराज कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति माह की दोनों एकादशियों को अन्न का सेवन बिल्कुल मत करा करो, यानी अन्न का त्याग एकादशी के दिन कर दिया करो। भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता हूं। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वो मैं रख सकता हूं, क्योंकि मेरे पेट में व्रक नामक वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता हूं। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना मेरे लिए कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी महाराज कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर के भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब क्या करूं, मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता हूं, हाँ वर्ष में एक व्रत अवश्य करने का प्रयत्न करूंगा। अतः पूरे साल में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत मुझे बताइए। यह सुनकर के व्यास जी महाराज कहने लगे कि वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित माना गया है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदिरापान के समान माना जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर के द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों का, यानी पूरे साल की 26 एकादशियों का पूरा पुण्य प्राप्त हो जाता है। द्वादशी तिथि को सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन करा करके फिर स्वयं भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी महाराज कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान नारायण ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी कहीं अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमराज के दूत आकर के उन्हें नहीं घेरते हैं, वरन भगवान के पार्षद उन्हें पुष्पक विमान में बैठा करके स्वर्ग लोक को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ यदि कोई व्रत है तो निर्जला एकादशी का व्रत है। इसलिए यत्न के साथ, प्रयत्न के साथ प्रयास करना चाहिए कि निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए, गौदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी महाराज की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को धारण किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से जाना जाने लगा। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत करता हूं, दूसरे दिन ही भोजन करूंगा और मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा। अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढक करके स्वर्ण दान के सहित गोदान के साथ ब्राह्मण को देना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों पल सोने के दान का फल प्राप्त हो जाता है। जो इस दिन यज्ञ आदि कर्म करते हैं, हवन करते हैं, पूजन करते हैं,
उनके पुण्य फल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान है, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वे चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मदिरा पान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन करें, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान्न या दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश अवश्य दान करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहन यानी पांव में पहनने के जूते या खड़ाऊ आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायक एकादशी है और इस एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही तुम्हारे जीवन में जो भी पाप होंगे, कष्ट होंगे, संकट होंगे वो सब समाप्त हो जाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अंत समय में भगवान के पार्षद, भगवान के दूत आकर के तुमको स्वर्ग लोक में ले जाएंगे, भगवान के परम धाम को ले जाएंगे। इस प्रकार व्यास जी महाराज की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी का नाम पांडव एकादशी हुआ और इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाने लगा। इस प्रकार निर्जला एकादशी का व्रत जो कोई मनुष्य श्रद्धा पूर्वक करता है और इस कथा का श्रवण करता है निश्चय ही उसे एकादशी का पूरा पुण्य प्राप्त होता है और उसे धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद की प्राप्ति अवश्य ही हो जाती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी स्वामी, शरण गहूं में किसकी। तुम बिना और न दूजा प्रभु, बिना और न दूजा आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी स्वामी, तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलहूं दयामय, किस विध मिलहूं दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे स्वामी, तो रक्षक मेरे।
अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। मंदार मालांकुलितालकाये, कपाल मालांकितशेखराये, दिव्यांबराये च दिगंबराये, नमः शिवाये च नमः शिवाये। आरार्तिक्यं समर्पयामि, नमो नमः। हरि ओम। मा यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि, प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः, सजन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने, नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे, समे कामान् कामकामाय, मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु, कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं, पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्तपर्यायै, स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषान्तार्धा, परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति, तदप्येष श्लोको विहितो मरतः परिवेष्टारो मरतस्यापसान् गृहे, आविक्षित काम प्रेर विश्वे देवा सभासदेति। ओम विश्व तच्चक्षुत विश्वतो मुखो, विश्वतो बाहुरतो विश्वस्पाद संबाहुभ्यां धमते संपतत्रेर्द्यावा, भूमिं जनयन् देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि, तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम आदिशक्ति विद्महे जगन्माताय धीमहि, तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि, तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, नमो नमः। अथ क्षमा प्रार्थना। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं, पूजाञ्च न जानामि, क्षम्यतां परमेश्वर, क्षम्यतां परमेश्वर, क्षम्यतां परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता, त्वमेव बन्धुश्च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर, काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद ही आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप निर्जला एकादशी के निमित्त हमारे माध्यम से कोई भी पूजन अर्चन अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, या फिर कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, फलाहार के निमित्त दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, अन्नदान देना चाहते हैं, गौदान देना चाहते हैं, कलश का दान करना चाहते हैं, तो इस हेतु नगद धनराशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके निर्जला एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को
अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।